सरप्राइज। अलीशा, वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा खास दिन। आओ जल्दी से। आज के दिन सारी पुरानी बातों पर केक लगाते हैं। बिल्कुल। अलीशा, कम ऑन, काटो। कट द केक। हाँ, ये लड़की जिंदगी साहब, सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये हो कहाँ सकती है। अलीशा, 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 क्या कर रही हो तुम? चोट लग जाएगी। और ये सब आज मेरा दिन है गुड्डन, मेरा बर्थडे। आज मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। बर्थडे है तुम्हारा आज? हैप्पी बर्थडे। तुम ऐसी ऐसी चीजें बताती क्यों नहीं हो? हाँ तो अब तो बता दिया ना। अलीशा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम ये मटकों के साथ क्या कर रही हो? ये नंबर्स क्यों लिखे इन पे? हाँ, ये सब क्या है? जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते हैं ना, या यूं कहूँ कि जिन बच्चों के बाप को ये तक नहीं पता होता कि उनके बच्चों का बर्थडे कब है, उन बच्चों को तो अपना बर्थडे जेल जैसी जगह पर मनाना पड़ता है ना। और वहाँ कैंडल, केक, ये सब तो होता नहीं है। जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो कैंडल्स की जगह ये मटके तोड़ने का रिवाज है। और वैसे भी ये बेकार का ही दिन होता है बर्थडे। हर साल आ जाता है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर। अलीशा, हर जन्मदिन हमको एक नया मौका भी देता है अपनी गलतियां सुधारने का, बीते वक्त के गिले शिकवे मिटाने का। आई एम सॉरी अलीशा, मैंने तुम्हारे वजूद के साथ तुम्हारे बर्थडे को भी जानने की कोशिश नहीं की। तुम जो कह रही हो ना बिल्कुल सच है, लेकिन जो वक्त बीत चुका है मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। पर हाँ, आने वाले वक्त में तुम्हारा साथ दे सकता हूं। अरे आज तुम्हारा बर्थडे है और आज तुम किसी जेल में नहीं, अपने परिवार के साथ हो, तुम मेरे साथ हो तुम। और मैं तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये जन्मदिन, तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन बनाऊंगा। इन मटकों की जगह कैंडल्स होंगी, इस डंडे की जगह एक केक होगा अलीशा, दुनिया का सबसे स्पेशल केक, जो तुम्हारा ये रसोइया तुम्हारे लिए बनाएगा। सालों पुरानी आदत ना एक दिन में नहीं बदल जाती है रसोइया। सालों पुरानी आदतें बदल तो नहीं सकते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन हम उन सालों पुरानी आदतों का हिस्सा तो बन सकते हैं ना। टन टन। अब हम तुम्हारे ही तरीके से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। लीजिए जिंदल साहब, पकड़े पकड़े। ठीक है ना? अच्छा, एक मिनट। इससे पहले तुम ठीक है करो, ओके करो। हमें भी एक डील डन करनी है। जैसे आज तक तुम्हें अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने का मौका नहीं मिला ना, ठीक वैसे ही हमें अपनी बेटी के साथ उसका एक खास दिन मनाने का मौका नहीं मिला। तो अब जैसे तुम ही अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो ना, हम भी अपने तरीके से तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं। शाम को एक धूम धड़ाके वाली पार्टी करेंगे। हाँ, मुझे तो लगता है कमाल का आइडिया है। बोलो अलीशा, मंजूर है? कम ऑन प्लीज। मेरे पास कपड़े नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। कोई बात नहीं, आई विल मेक श्योर कि अलीशा का बर्थडे उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल बर्थडे हो।
अलीशा का जन्मदिन है आज। आज उसे अंतरा की मौत का सच बताकर हम उसका मूड नहीं खराब कर सकते। गुड्डन, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आओ, डंडा छोड़, चलो। चलिए। आज का दिन अलीशा के लिए सबसे स्पेशल दिन होगा। क्या खबर लाए हो तुम पर? तुम्हारी हर जगह कान लगा के सुनने की आदत आज रंग ले आई। रेवती, आखिर भाई किसका है? भाई, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे बहना, जोकर को अगर हुकुम का इक्का बनाना है तो नजर तो रखनी पड़ेगी ना। बस अब अलीशा को उसके बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट देने का टाइम आ गया है। रेवती, चले अंतरा जी की मौत का सच बता ले। चल। अरे रे 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 रे, इतनी भी क्या जल्दी है? कहाँ चली हो? देखो, मौका तो मिल गया, लेकिन माहौल सेट होना भी बाकी है। मतलब ये है, मैंने तुम लोगों को सिर्फ आधी बात बताई है। पूरी बात तो ये है कि अलीशा के डैडी और मॉमी ने, यानी अक्षत और गुड्डन ने, अलीशा के बर्थडे के लिए इस घर में एक शानदार पार्टी रखी है। ओह, या अब घर में बर्थडे पार्टी है तो घर भी सजेगा, गाना भी बजेगा और मम्मी पापा खुश भी होंगे। मगर अफसोस, हमारा तोहफा देखकर अलीशा बर्थडे केक काटेगी नहीं, बल्कि वही बर्थडे केक उठाकर अक्षत और गुड्डन के मुंह पे मारेगी। अब समझी प्लान क्या है? गजब का प्लान है पर तुम तो फॉर्म में आ गए यार। बीवी जी, फॉर्म इज टेम्पररी, इट्स ऑल अबाउट क्लास। अब देखना, पर्व की बैटिंग देखकर अलीशा के बर्थडे पार्टी का मैच देखने का मजा ही डबल हो जाएगा। यस। चलो सही है, थोड़ा बहुत घर हम भी सजा लेते हैं। आखिर पार्टी जितनी शानदार होगी, हमारे धमाके की गूंज भी तो उतनी ही जोरदार होगी। अरे ऐसे नहीं, सुनिए आप। अरे गुड्डन, तुम ऐसे न देखो आंखों में मेरी, खो जाएंगे हम। ख्वाहिश मेरी, बाहों में तेरी, निकला मेरा दम। बस इसी तरह फिसलती रहा करो तुम, ताकि तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, मतलब बेटी के बर्थडे वाले दिन पापा आशिक मिजाज हो रहे हैं। हाँ। सब देख रहे हैं। हाँ? सीधे खड़े हो जाए। अरे भाई, पिक्चर नहीं चल रही, अपना अपना काम करो। कंटिन्यू कंटिन्यू। हम तो आपको ही बहुत है। केक बना लिया क्या? हाँ, वो केक तो बनाना है गुड्डन, लेकिन सच बताऊं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। पहली बार अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ मैं। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि अलीशा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका टेस्ट क्या है। और कहीं ऐसा हुआ कि मैंने केक बनाया, उसने काटने से पहले मना कर दिया। एक मिनट शांत। इतने नर्वस कब से होने लग गया? ये तो हमारे जैसे वो नर्वस अटैक्स आपको पड़ रहे हैं। चलिए हमारे साथ, हम सब ठीक कर देंगे। आइए, पकड़िए इसको, पकड़िए पकड़िए। अब है ना, लीजिए, और इस पर लिखिए माय बेस्ट केक एवर। सीरियसली? आपको चाहिए ना कि सब अच्छा अच्छा हो, लिखिए। एक मिनट, अभी आया हूँ। अब है ना, इसको दीजिए, इसको यहाँ रखेंगे और ये पकड़िए। अब इस पे लिखिए अलीशा के लिए मुझसे बेहतर केक कोई नहीं बना सकता। कम ऑन गुड्डन,
जिंदल साहब आप लिखिए। देखिए ये तो फैक्ट है कि अलीशा के लिए आपसे बेहतर केक कोई बना नहीं सकता, क्योंकि अलीशा को आपसे बेहतर कोई जानता भी नहीं है। आपका खून जो है वो। चलिए आप लिखिए, यही लिखिएगा जो हमने बोला। हाँ As you say. अब इसको रखिए यहाँ पर। चलिए अब है ना आप केक बनाने वाला काम शुरू कीजिए। और है ना जब भी आपको ऐसे नर्वस अटैक्स आए ना जो आपको आजकल आ रहे हैं, तो आप इन दोनों ड्रेस को देख लीजिएगा, देखिएगा कॉन्फिडेंस ऐसे कैसे फट से वापस आएगा। देखिए अब हमने तो अपना कमाल दिखा दिया, तो अब बारी है मशहूर शेफ अक्षत जिंदल की। तो अब आप अपने हाथों का कमाल दिखाइए और हमें बनाकर दिखाइए वर्ल्ड का बेस्ट केक। वैसे एक बात कहूँ गुड्डन, तुमसे तुम्हारे जिंदल साहब को संभाल पाना बहुत अच्छे से होने लगा है। देखिए हमारे तरीके ना थोड़े से अतरंगी होते हैं पर कभी फेल नहीं हो सकते। और वैसे भी आपको संभालना ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलिए अब केक बनाना शुरू करते हैं और अब आप दिखाइए अपना कमाल। लेकिन इस सब में हम आपकी मदद करेंगे थोड़ी थोड़ी। तुम? आपका ऐसे असिस्टेंट शेफ बनके। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके सो आई विल बी रिपोर्टिंग सून सर। 1 मिनट में आई हूँ। दोनों मिलकर बनाएंगे। अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत और दुनिया के सबसे अमेजिंग असिस्टेंट शेफ किसी के पास हो ना, तो उससे कुछ भी हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो, होठों पे जो मेरे कभी थी तुम ही वो धुन गाने लगे हो। तुम्हें आसमां मैं हूँ बादल, तुम्हें बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे अब हर हाल में। कितना सुंदर केक बन गया जिंदल साहब। अलीशा से देख के ना कभी नापसंद नहीं कर पाएंगे। गुड्डन, जैसे अलीशा ने हमारी जिंदगी में आकर खूबसूरती भर दी है ना, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि उसका जन्मदिन उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल और सबसे खूबसूरत दिन हो, बिल्कुल इस खूबसूरत केक की तरह। वैसा ही होगा जिंदल साहब, वो बहुत खुश होगी। पता है अगर हम उसकी जगह होते ना तो खुशी के मारे कूद उठते। बहुत अच्छा सुंदर। लगेगा। हाँ जिंदल साहब बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सुनिए, अब वो आखिरी की चीज लिखकर जो हमने आपको कही थी, क्या? फॉर आवर डियरेस्ट डॉटर। भाई अगर डॉटर हमारी है तो ये मैसेज भी हम दोनों को साथ लिखना चाहिए। चलिए। क्या फिर से नर्वस हो रहे हैं आप? अलीशा को ये केक बहुत पसंद आएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि उसका बर्थडे परफेक्ट हो। Let's. थैंक यू। अरे एक मिनट, यहाँ रखने के लिए किसने कहा है आपसे? इसको यहाँ थोड़ी रखना है, वहाँ रखना है, फाउंटेन के पास। प्लीज वहाँ ले जाइए, हरी अप। लल्ला, लल्ला क्या बात है? हाँ, माँ। अभी तक तो तैयार भी नहीं हुआ। वे छोटे मोटे काम ये लोग कर लेंगे। जा तू जाके तैयार हो। बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं एक बार फाइनल चेक्स कर लूँ सारे। जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सब परफेक्ट है। जिंदल साहब क्या कर रहे हैं आप? हमने आपको पूरे घर में देख लिया और अब तैयार भी नहीं हुए। ओए, तू इसको डांट रही है? तू अभी खुद तैयार नहीं हुई। अच्छा 1 मिनट, तुम जाके तैयार हो जाओ। माँ मेरे को 2 मिनट दे दीजिए। देखो ये 2 मिनट 5 मिनट बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगी। मेरी पोती का बर्थडे है, मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ। यकीन नहीं है? अरे ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं। वो अनिल कपूर के भाषण में बोले तो एकदम झक्कास। सासू माँ आपको पता है,
सजावट से लेके कपड़ों तक की सारी तैयारी एजे ने खुद की है, कोई कसर नहीं छोड़ी है ना लक्ष्मी? बिल्कुल से। ओए ये बातें पार्टी शुरू होने के बाद भी कर सकते हैं, पहले इनको तैयार तो होने दो। चलो तैयार हो जाओ। माँ लाइट्स को अरे जाओ ना, तैयार हो जाओ। चलो चलो चलना ही पड़ेगा। चलो कहाँ से चले आ रहे? कौन है आप? इस तरह बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते आप। कमाल है, मेरे स्वागत के लिए तुम्हें फूल बिछाने चाहिए और तुम हो कि मुझे ही रोक रहे हो। हमारा काम है सर, साहब की इजाजत के बिना आप अंदर नहीं आ सकते। बेटा अंदर तो हम तुम्हें थप्पड़ मार के भी जा सकते थे, लेकिन इंसानों की कद्र है हमें, इसलिए तुम्हारी औकात से ऊपर ये फूलदान तोड़कर जा रहे हैं। साहब से भी बड़े वाले साहब आए हैं आज। इजाजत मांगने से पहले हमसे इजाजत मांगती है। यार पार्टी में नया कैरेक्टर कहाँ से आ जाता? मुझे कौन है? तू दूर है। अरे पर लेकिन मुझे तेरा गिरेबान पकड़ने के लिए या तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। चंदू साहब तो पूरा गले तक पहुंच गई, ये हो क्या रहा है? बेटा तू दूर रह, निपट लेने दे इनको आपस में। कैसी बातें कर रही है माँ जी? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे आज भी लगता है कि तू मुझसे सवाल कर सकता है? घर मेरा है, सवाल भी मेरा ही होगा ना। मकान तेरा है, घर मां का। सालों बीत गए लेकिन अपनी अकड़ को अपने कंट्रोल में रखना तू नहीं सीख पाया। चल साइड हट, मुझे मां से बात करने दे। उसी से पूछता हूं कि इस घर में मेरा हक है या नहीं। हक बनाए रखने के लिए हक निभाना भी सीखना पड़ता है, इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप यहां से निकल जा। चल निकल यहां से। गेट आउट। बदतमीज इंसान, मुझे रोकेगा तू? चल रोक के दिखा। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, आई सेड गेट आउट। हट। चंदू साहब ये कद भले ही तेरा लंबा हो, ओहदा मेरा आज भी तुझसे ऊंचा है। जिंदगी भर तू मेरे से नीचे रहेगा। यही तेरी सही जगह है, सूट करती है। पागल हो गए हैं क्या आप? और कौन है आप? ऐसे हिंदी फिल्मों के विलन की तरह घर में घुसते ही जा रहे। कौन है आप? चंदू साहब चल क्या रहा है? इतने साल हो गए, आज भी तुम लोग वैसे ही लड़ रहे हो जैसे सालों पहले लड़ा। लेकिन हर बार की तरह जीत मेरी हुई है पहले। आज भी पहले पैर छूने मैं आया आपका, ऐसे ये बैठा रह गया यहीं पे। बिल्कुल वैसे ही कॉलेज की रेस की तरह, है ना? अरे नहीं माँ, मैं तो कब का कॉलेज से बाहर आ गया, लेकिन ये तो आज भी कॉलेज स्टूडेंट लगता है, चिंटू सा। जैसा था बिल्कुल वैसा ही आज भी। या गुड डन। ये जो हिंदी पिक्चरों के विलन है ना, ये है मिस्टर विक्रांत गोयल।
मेरे जिगरी दोस्त। और कॉलेज के दिनों से ही विक्की को यूं विलेंस की तरह ड्रामेबाजी वाली एंट्री देने का बड़ा शौक है। तो बस वही चल रहा है इस वक्त। और गुड्डन, कॉलेज में इन दोनों की जोड़ी को अक्की और विक्की की जोड़ी बोलते थे। अरे अक्की और विक्की नहीं माँ, पहले विक्की और बाद में अक्की। हाँ हाँ, व्हाटएवर। लेकिन एक बात बताइए, ये इतनी सुंदर सी तितली कौन खड़ी है अक्की के सामने? विक्की, तमीज की हद में रहकर बात करिए, क्योंकि आप हमारी पत्नी मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल के बारे में बात कर रहे हैं।